जिनके बारे में पूरा पता नहीं है, और साथ साथ वहाँ जिन लोगों का सारा काम, जिनका व्यवसाय था, जो उस पूरे केदारनाथ मंदिर पर आश्रित थे, और इस त्रासदी में उनकी जमीनें भी चली गई है। सरकार के पास अब तक 2 महीने हो गए हैं, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया है कि जिससे कि वहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सके। जहाँ तक सवाल आज ये है कि जो वहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वो समय पर नहीं मिल पा रही है, और लोगों का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना खर्चा राहत को पाने के लिए होता है, उससे कम राहत मिल रही है। गांव-गांव तक जो है कोई सरकारी मशीनरी ऐसी नहीं है जो गांव-गांव तक जाए, लेकिन सरकार ने जितने भी दावे किए हैं, सब मैं तो समझता हूँ कि सारे विफल हैं, कहीं सरकार सफल नहीं हुई है। और हमारा तो ये मानना है, आज भी आप देखें कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 1000 रुपए का आवंटन कर दिया, 1000 रुपए हम देंगे, 1000 करोड़ रुपए, और इसके अलावा पूरे देश के लोगों ने भी पैसा दिया है। तो हमारा ये कहना है कि ये पैसा लग कहाँ रहा है, कैसा क्यों नहीं सरकार इसका ब्यौरा दे रही है। ये 2 महीने का समय हो गया है, लोगों तक राहत नहीं पहुंची है, लोगों तक जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। केदारनाथ मंदिर में के जो आसपास के लोगों का जिनका जो भूमिधरी मालिक है वहां के, उन लोगों को हटाने के बाद सरकार भी कर रही है कि 500 मीटर से दूर वो करेंगे। जिनका व्यवसाय वहां आधारित है, उन लोगों के बारे में सरकार सोच नहीं रही है। तो हमारा मानना तो ये है कि सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिए, और जो त्रासदी आई है, जो इतना बड़ा जलजला आया है, उसके बारे में सरकार को गंभीर होना चाहिए था। ये जो थोड़ी जी आप जो कह रहे हैं कि सरकार को गंभीर होना चाहिए और मुस्तैदी से काम करना चाहिए। जी मुन्ना सिंह चौहान साहब ने बताया तो कि सरकार गंभीर भी है, सरकार मुस्तैद भी है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसके बंदर बाट में। जो हमारे पास मुन्ना सिंह जी जो खबरें हैं, वो खबरें ये हैं कि साहब आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री में इन दोनों जो है बिल्कुल घोर असमन्वय की स्थिति है, और जो आपदा प्राधिकरण है इसका जो जिम्मा है वो आजकल मुख्यमंत्री जी के कोई एक और चहेते हैं, उनको देना चाहते हैं। अब यशपाल आर्य साहब चहेते रहे नहीं हैं, तो ये है तो सरकार मुस्तैद। मुन्ना सिंह जी, एक प्रश्न मैं और पूछूंगा, आपसे जानकारी चाहूंगा, क्या जो लोग लापता हुए वो संख्या सरकार की बताई 5000 मानूं, या गोविंद सिंह कुंजवाल जी की बताई 10,000 मानूं, या एक स्वैच्छिक संस्था की बताई हुई 11,000 मानूं, कोई संख्या मान लूं, दाह संस्कार तो 328 का ही हुआ। तो जो बाकी लोग हैं, क्या 60 दिन के बाद आपके यहां ये तय हो पाया है कि उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र कौन और कहां कैसे जारी करेगा? ये मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, कोई इंतजाम इस बात का नहीं हुआ। 60 दिन तक ये तय नहीं हुआ। आज तारीख तक कोई प्रमाण पत्र जारी करने का कोई मैकेनिज्म अभी भी अस्तित्व में नहीं है। अभी भी लोगों को केवल हम रटी रटाई बातें कहते हैं कि आप अपने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करिए। एक दिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में एक टीवी चैनल में किसी अदालत कुछ जी, आपकी अदालत करके उसी इंटरव्यू में उसी इंटरव्यू का जिक्र मैं भी कर रहा था। उसमें भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दरखास्त मुझे दे दीजिए, मैं आपके चीफ सेक्रेटरी को भेजूंगा। मैं नहीं, उन्होंने मुन्ना सिंह जी, उन्होंने उसमें अपना इंटरव्यू, अपना फोन नंबर भी बताया। उस फोन नंबर पर जिस दिन उन्होंने बताया उसके तुरंत बाद से लेके 20 दफे मैंने ही खुद कॉल किया। मैंने इस मंच पे कई बार आपसे भी कहा कि फोन नहीं उठा। उस पर कहा गया कि साहब आप अपने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए, उनके थ्रू आप एक अपना परिचय भिजवाइए और अपनी दरख्वास्त भिजवाइए, और फिर हम यहां से कागजात भेजेंगे। अब बताइए, अगर मैं बांदा का निवासी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मेरे किसी जानने वाले साथ दुखद हादसा हुआ, घटना हुई, तो भैया क्या एक आम आदमी इतना कैपेबल होता है कि वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाए? वो अपने आगे अब जो दीवान साहब हैं, दीवान जी तक तो पहुंच नहीं पाता, वो तहसीलदार और लेखपाल पटवारी तक तो पहुंच नहीं पाता, वो चीफ सेक्रेटरी के पास मुख्यमंत्री भेज रहे हैं उसको। देखिए, मैं आपको पहले बात तो बता दूं इस बात के लिए कि हमारे देश में मेरे ख्याल से 75% लोग जी ये भी कायदे से नहीं जानते कि चीफ सेक्रेटरी जी, मैं पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं माफ कीजिएगा आप कि मैं आपको रोक रहा हूं। हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हरीश रावत जी उत्तराखंड के ही मूल्यवासी हैं, उत्तराखंड के ही एक कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, उत्तराखंड से ही हैं, सांसद हैं और आप केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। और हमारे जिन्होंने हमको राजनीति सिखाई और हमको जिन्होंने राजनीति के बारे में पढ़ाया, वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहता तो हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते, ऐसा भी लोग कहते हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस चैनल पर। काफी देर से आप जुड़े हमारे साथ। 60 दिन बीत गए, 60 दिन के भीतर क्या सब कुछ उत्तराखंड सरकार ने ठीक कर लिया? देखिए, ये त्रासदी जितनी गहरी है और जितनी व्यापक है और जिस तरीके का मौसम चल रहा है, जितनी बड़ी चुनौतियां हैं भौगोलिक, उन सबको देखते हुए आपको इस 60 दिन में क्या सरकार कर पाई उसका विश्लेषण करना चाहिए जी। और यदि आप सामान्य स्थिति के 60 दिन हो, उनके साथ इन असामान्य दिनों के 60 दिनों की तुलना नहीं कर सकते। जो बचाव का प्रमुख कार्य था उसको बहुत सफलता से किया गया। मैं मानता हूं कि इस मामले में बहुत सारा क्रेडिट आर्मी को जाता है, वायुसेना को जाता है, एनडीआरएफ को जाता है, मगर कहीं कहीं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेट का था वो इसमें बड़ी प्रभावी भूमिका अदा कर रहा था। उस महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। और रिलीफ का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, जगह जगह फंसे हुए कटे हुए इलाकों तक पहुंचाने का राहत सामग्री को, उसको भी कमोबेश सरकार ने पूरा किया है। उसमें आज कहीं ये नहीं सवाल है कि भाई वहां खाद्यान्न नहीं पहुंचा, उसको सरकार ने एड्रेस किया। अब जो कनेक्टिविटी रेस्टोर करने के और दूसरे सवाल है रिहेबिलिटेशन आदि के, जो उसके बाद फॉलो करेंगे, उस विषय में सरकार को एक रोड मैप बना करके चलने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कामों को विकेंद्रीकृत करने की भी जरूरत है, कामों को बांटना पड़ेगा हमको। और क्योंकि ये एक बड़ा काम है रिकंस्ट्रक्शन का जो है, और उसमें हमको फौरी तौर पर बड़ी बातों के बजाय जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर फोकस करके वहां से काम प्रारंभ करना चाहिए। और मैं समझता हूं उसी लेवल पर राज्य सरकार कर रही होगी काम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी पृष्ठभूमि में देश, दुनिया और भारत सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ खड़ी है, श्री विजय बहुगुणा जी के साथ खड़ी है। हरीश जी नमस्कार, अमिताभ बोल रहा था। एक सवाल मेरे जहन में है, 60 दिन हो गए, जो लोग लापता है या जो लोग इस दुर्घटना के शिकार हो गए, अमिताभ जी, इस दुर्घटना के शिकार हो गए जो लोग और लापता है, उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर अभी तक 60 दिन में कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरी छोटी सी समझ ये कहती है ये काम एक सामान्य शासनादेश से हो सकता था। अमिताभ जी, इस विषय में पहले प्रक्रियाएं रही हैं और उसमें बहुत समय लगने की गुंजाइश रहती है। इसीलिए जब कैबिनेट कमेटी ऑन उत्तराखंड की बैठक हुई थी तो उसमें जब ये बात आई थी तो तय ये हुआ था कि सुनामी में हमने मृत घोषित करने की जो प्रक्रिया अपनाई थी वही तरीका उत्तराखंड के विषय में भी अपनाया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और मैं समझता हूं राज्य सरकार उसी तरीके का अनुसरण करेगी और उससे लोगों को क्लेम मिलने में और लोगों के जो दूसरे मदद इत्यादि राजकीय तौर पर दी जाती हैं इसमें वो देने में सहूलियत हो जाएगी। बुनियादी बात ये नहीं है कि आप मृत डिक्लेयर कर रहे हैं या उनको मृत प्रिज्यूम कर रहे हैं। बुनियादी आवश्यकता इस बात की है कि लोगों तक मदद पहुंचे जो शासन का या देश का निर्णय है। तो उसके लिए इस डिमार्केशन को कि मृत आपने कानूनी रूप पर डिक्लेयर किया, उसके लिए हमने सुनामी की प्रक्रिया को अपनाने की सलाह राज्य सरकार को दी है। और मैं मानता हूं कि विजय जी तो बहुत बड़े कानूनविद हैं, वो तो एक स्वनाम धन्य जज रहे हैं। वो इस बात को उनको मुझ जैसे जो है जो कानून को दूर दूर से देखते हैं समझते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो निकाल देंगे रास्ता। जी नहीं, रास्ता तो बहुत चीजों का वो निकाल चुके हैं, आगे भी निकाल लेंगे।
जो मेरे पास खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि आपदा प्राधिकरण की जो मलाई है उस मलाई को लेकर मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री में इन दिनों पट नहीं रही है, खटपट हो रही है और मंत्री जी, आपदा मंत्री जी को वहां से थोड़ा सा किनारे किया जा सकता है और किसी चहेते को लाया जा सकता है। ऐसे ही तमाम बंदरबाट के आरोप मुन्ना सिंह चौहान साहब बैठे हैं, आपके छोटे भाई सरीके हैं, उन्होंने भी ये तमाम आरोप लगाए हैं। इस बारे में आपकी मैं जानकारी चाहूंगा कि अगर आप उस अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अगर आप सार्वजनिक करना चाहें मैं जी प्लीज बोलिए हरीश जी। मुन्ना सिंह जी की आवाज नहीं आ रही। पहले तो मैं रावत जी को प्रणाम कर रहा हूँ। मुन्ना जी की आवाज नहीं आ रही, आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं? जी मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। जी मैं रावत जी को प्रणाम कर रहा था। मुन्ना सिंह जी, वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि रावत जी को हम जो वक्त बचा पूरा दे सके। प्लीज रावत जी, मैं आप मुझसे सवाल कर रहे हैं हरीश साहब से? जी। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो राज्य का मानस है, देश का मानस है, उसमें यदि कोई भी व्यक्ति हो, हरीश रावत हो, कोई और हो, इस आपदा में अपना स्वार्थ देखने की कोशिश करेगा तो वो अपने को भी, अपने कुनबे को भी डुबाएगा। इसलिए ये सब शब्दों का इस्तेमाल मैं समझता हूं करने की आवश्यकता नहीं है। और इस समय एक बड़ी चुनौती है, देश उत्तराखंड का भी विश्वास खड़ा करना है, लोगों को जो हिमालय देश का रक्षक था, जो हमारे देवी देवता इस देश के आधारभूत स्तंभ थे, आज उन स्थानों से लोगों का विश्वास टूटा है, लोग घबरा रहे हैं। और जो वहां के उनके पुजारी थे, जो उनके बच्चे थे हिमालय के, वो आज हिमालय से डरे हुए हैं। हमको फिर से हिमालय पर विश्वास स्थापित करना है और उसके लिए प्राण लगा करके भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो अमिताभ जी, हम लोग काम करेंगे और मैं अपनी ओर से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी आपको आश्वस्त करता हूं, हम कुछ भी करने में कसर नहीं रखेंगे। हरीश जी, एक अंतिम सवाल मेरे पास है और वो केवल आप जैसे नेता से पूछा जा सकता है। सहयोग लेंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आपदा के समय आपने कहा था कि अब पैदल चलने का समय आ गया और आप पैदल चले थे जी। क्या आपके इस संदेश का अनुसरण बाकी लोगों ने भी किया और उनको ये समझ आया कि अब पैदल चलने का समय आ गया है? जी, उस समय मैं तो कह रहा हूं आज भी समय है। लोगों के मन में घबराहट है, जो पहाड़ों में हमने अपनी जिंदगियां गुजारी, पहाड़ में ये वर्षा को और इसके इस स्वरूप को, उफनते हुए नदी नालों को देखते हुए बड़े हुए हम, लेकिन पहली बार पहाड़ का व्यक्ति जो है इन उफनते हुए नदी नालों से डरा हुआ है, बारिश से डरा हुआ है, बादलों से डर रहा है, उसकी गड़गड़ाहट से उसमें घबराहट फैल रही है। तो उसके अंदर हमको विश्वास जगाने की जरूरत है। उसके लिए हम जितने भी बड़े हैं, मेरी तो उम्र उतना साथ नहीं दे रही है, जो जवान लोग हैं, मैंने अपनी बेटों से कहा, मैंने कहा नहीं, आप पहाड़ की तरफ जाइए, गांव-गांव निकलिए, लोगों में विश्वास पैदा करिए कि नहीं, हमारे पहाड़ डरावने नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम एक चोट आई है, हम उससे लड़ेंगे। लेकिन प्रदेश की युवराज नहीं दिखे। हरीश जी, लेकिन आपकी सरकार पैदल नहीं चलती दिखती, वो हमको हवा में दिखती है। नहीं, जब जरूरत होगी चलेगी, सरकार भी पैदल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अच्छा, अभी जरूरत नहीं आई। और लोकतंत्र में जनता की भावना को समझना पड़ता है। और आप कोई बात कह रहे हैं तो आप कोई व्यक्ति के तौर पर नहीं कह रहे हैं, आप जो जनभावना है उसी को कहते हैं। तो हम तो आप में भी जनता को देखते हैं, आपकी भावना में भी हम जनता की भावना देखते हैं बातों में। हरीश जी, अभी क्या जरूरत नहीं आई? अभी वो समय नहीं आया कि जब सरकार पैदल चले? ये तो समय मैं चल रहे होंगे, क्यों नहीं जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मुझे
2-3 लोगों का मालूम है। हमारे एक एमएलए तो 2 बार उसका जीवन खतरे में पड़ गया था। हाँ, और सैला रानी गई हैं। हमारे राजेंद्र सिंह रावत जो है वहीं भंडारी वहीं जूझ रहे हैं लगातार निरंतर जो है।